चीन हमेशा चालाकी करता रहा है, भारत को धोखा देता रहा है, लेकिन भारत फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता आया है। भारत चाहता है कि उसके पड़ोसी देश मिलकर रहें। भारत चाहता है पड़ोस में शांति बनी रहे, तभी एक दूसरे का विकास होगा, एक दूसरे पर भरोसा कायम होगा, तभी प्रदेश व्यापार करने में सुगम होगा। दोनों देश एशिया के सबसे बड़े देश हैं, परमाणु से लैस देश हैं। दोनों देश सब चीज में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सरकार बनने के बाद चीन यात्रा पर गए, कई समझौते हुए, व्यापारियों को भारत में आने का न्योता दिया। खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत आ चुके हैं। पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वागत किया, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं भारत ने अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं की है, दोस्ती की हमेशा कोशिश की है। अब चीन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के क्विंगडाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट आए हैं। दोनों देशों को उम्मीद है कि अब रिश्तों में सुधार होगा। पिछले 42 दिन में पीएम मोदी का दूसरा चीन दौरा था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चीन का दौरा किया था, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वुहान शहर में मोदी की मेजबानी की थी और अनौपचारिक बातचीत में पर्सनल केमिस्ट्री पर खास जोर दिया गया था। वुहान में दोनों देशों की कोशिश ये थी कि तनाव के मुद्दों की वजह से खराब रिश्ते न हो पाए। दुनिया ने क्विंगडाओ में इस कोशिश को और आगे बढ़ते देखा। भारत में इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से जब तक मानव का इतिहास रहा है, भारत एक ऐसा स्थान रहा है जहां पर सभ्यता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से सब लोगों का समावेश रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। वही हमारा विदेश नीति का सबसे बड़ा जो है प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत पर भारत अपने काम जो है आगे करना चाहता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है कि कनेक्टिविटी पड़ोसी लोगों से होनी चाहिए। पड़ोसी तो पड़ोसी रहेंगे, उनकी सीमा हमारे साथ है तो हम सीमा हमारे साथ है, उनको हम तोड़ नहीं सकते। तो उचित है चीन के लिए भी, हमारे लिए भी, और जितने पड़ोसी लोग उनके लिए भी कि आपसी संबंध ठीक रहें। कनेक्टिविटी आपस में अगर रहती है, संवाद रहता है, बातचीत के जरिए हल निकलता है, तो डोकलाम क्या हर तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनका वक्तव्य एकदम सही है। आप एक देश दूसरे देश से कैसे रिश्ता जोड़ता है? हवाई जहाज से तो रिश्ता है आने जाने का, लेकिन आर्थिक यदि धंधा करना है, कॉमर्स करना है, ट्रेड करना है, तो उसका तो रोड ही लिंक एक तरीका है। तो जब तक आप अपने पड़ोसी देशों से रोड कम्युनिकेशन नहीं स्थापित करोगे, तब तक रिश्ता कैसे बढ़ेगा? हमारी दोस्ती बढ़ेगी, मैत्री बढ़ेगी, कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और यही एक शतरंज का चाल है जिसमें हम चीन को चुनौती दे सकते हैं और चेकमेट कर सकते हैं। मैनेजिंग रिलेशंस विद चाइना एक बड़ा मैच्योर्ड साइन है और बड़ा लाजमी है। मोदी जी साफ तौर पे कह रहे हैं अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने रिलेशंस को मैनेज कर सकते हैं तो पूरी दुनिया में शांति के लिए बहुत सफल मैसेज जाएगा। 40% ह्यूमन काइंड जो है हिंदुस्तान और चाइना में रहते हैं। बिल्कुल सही है कि इन दोनों की अगर आपसी दोस्ती हो तो दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम के दौरे से क्या क्या सुधार हुआ। दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटे या नहीं? काफी कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं और दोस्ती मजबूत हो रही है। भारत पहली बार एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। चीन में सम्मेलन हो रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। रूस, चीन, ईरान के अलावा पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। सुरक्षा से ज्यादा इस संगठन का जोर आर्थिक सहयोग पर है। मोदी और जिनपिंग के बीच हुए लगातार दोनों मुलाकातें काफी अहम मानी जाती हैं, खासकर डोकलाम तनावों के बाद, दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बाद। डोकलाम से आगे निकले रिश्ते। डोकलाम ऐसा मुद्दा था जिसमें भारत और चीन के बीच तल्खी बड़ी थी। दोनों देशों में आर पार की लड़ाई जैसे हालात बन गए थे, लेकिन भारत ने कूटनीतिक जीत हासिल करते हुए चीन को पीछे हटने को विवश किया। पिछले साल डोकलाम में सड़क निर्माण से उपजे तनाव ने युद्ध जैसे हालात उत्पन्न कर दिए थे। एशिया के दो सबसे बड़े देश और परमाणु संपन्न देशों के सैनिक 73 दिन तक आमने सामने डटे रहे थे। परमाणु युद्ध तक की धमकियां दी जा रही थीं। पर्सनल केमिस्ट्री से बदले हालात।
डोकलाम तनाव को कम करने के लिए मोदी और जिनपिंग ने कूटनीति का सहारा लिया। साथ ही दोनों नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री भी काफी मददगार साबित हुई। पिछले 4 साल में दोनों नेता 14 बार मिल चुके हैं। इस साल कम से कम 4 और सम्मेलनों में मुलाकातें होंगी। साथ ही जिनपिंग ने अगले साल भारत दौरे का न्योता भी स्वीकार किया है। इससे पहले सितंबर 2014 में जिनपिंग भारत आए थे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में उनकी अगवानी की थी। वुहान में बनी बुनियाद। अप्रैल में वुहान शहर में दुनिया की 2 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने अनौपचारिक बैठक कर तनाव को दूर करने की कोशिश का ऐलान किया। आज हालात पिछले कुछ महीने में काफी बदले हैं। दोनों देशों के बीच तल्खी कम हुई है, सीमा पर शांति बनी हुई है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात में क्या बदलाव दिखा है। इन 42 दिनों में भारत चीन के रिश्तों में सरहद पर और कूटनीतिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए। ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा शेयर करेगा चीन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। ब्रह्मपुत्र से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा करने को लेकर अहम समझौते हुए। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी भारत की लाइफलाइन है और वहां रहने वाले लोगों के लिए इस नदी के जल बहाव के बारे में सटीक जानकारी रखना जरूरी है। डोकलाम तनाव के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा शेयर करना बंद कर दिया था। इससे असम समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के पानी पर नियंत्रण और प्रबंधन में दिक्कतें आ रही थी। भारत चीन के संबंध आर्थिक ज्यादा हैं। चीन ने जहां भारत में $160 बिलियन का निवेश किया है, वहीं चीन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। भारत चीन ने 2020 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें भारत की चिंता $51 अरब के व्यापार घाटे को लेकर थी। इसके मद्देनजर चीन ने भारत से अनाज, चीनी, अन्य कृषि उत्पादों के आयात को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ऐसे व्यापार असंतुलन की भारत की चिंता के मद्देनजर बड़ा कदम माना जा रहा है। व्यापार घाटा कम करने पर सहमति। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। आए दिन तनाव के मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देश जल्द ही हॉटलाइन संपर्क शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही वुहान में दोनों नेताओं के बीच अपनी अपनी सेनाओं को स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जारी करने और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म मजबूत करने पर सहमति बनी थी। एससीओ बैठक से इतर हुई मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों नेता सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने पर सहमत हुए हैं। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि वार्ता करेंगे। सीमा पर तनाव कम करने के लिए मैकेनिज्म। भारत और चीन ने वित्तीय संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत ने चीन के सरकारी बैंक ऑफ चाइना को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि भारत बैंक ऑफ चाइना को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति देने को तैयार है। वित्तीय संबंध बढ़ाने पर जोर। कृषि संबंधी समझौते के तहत अब भारत चीन को बासमती के साथ साथ अन्य तरह के चावल, चीनी, औषधि का निर्यात करेगा। भारत पहली बार चीन को चीनी निर्यात करने जा रहा है। पीएम मोदी ने अप्रैल में अपनी यात्रा के दौरान इसका वादा किया था। भारत चीन को 10 से 15 लाख टन चीनी निर्यात की तैयारी कर रहा है। यह सौदा करीब $50 करोड़ का हो सकता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का नया तंत्र। भारत और चीन ने विवादित मुद्दों पर बातचीत के जरिए आपसी संपर्कों और व्यापारिक संबंधों के जरिए संबंध मजबूत करने का नया मंत्र अपनाया है। द्विपक्षीय रिश्तों में तेजी लाने के लिए भारत और चीन ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए नया तंत्र गठित करने का फैसला किया है। इस तंत्र में दोनों देशों के विदेशी मंत्री नेतृत्व करेंगे। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए फिल्म, संस्कृति, योग, पारंपरिक भारतीय दवाएं, कला और संग्रहालय जैसे माध्यमों पर जोर दिया गया है। इस तंत्र की पहली बैठक इसी साल होगी। चीन में भारतीय फिल्मों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता का भी इसमें जिक्र किया गया है। दोनों देशों की एकता दुनिया के लिए अहम। चीन और भारत का साथ आना पूरी दुनिया के लिए अहम है। दोनों देशों की आबादी 2 अरब 60 करोड़ से अधिक है। दोनों दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। दुनिया की जीडीपी में 40% हिस्सेदारी रखते हैं। इसलिए दोनों देशों को दुनिया का भविष्य कहा जाता है। अगर भारत और चीन मिल गए तो दुनिया की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
इस लिहाज से आपसी विश्वास के लिए उठाए गए ये कदम न सिर्फ भारत और चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया, खासकर तीसरी दुनिया के लिए देशों के लिए काफी अहम है। अब देखना होगा कि भारत और चीन कितनी दूर तक साथ चल पाते हैं। चीन भारत की दोस्ती को कब तक निभा पाता है, क्योंकि चीन कई बार पीछे से वार कर चुका है, इसलिए भरोसा करना काफी मुश्किल है।